चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के VVI पार्ट सीरीज में पार्ट 7 को लेकर के आए हैं। ये क्लास 10th के 2025 में पूछे जाने वाले एग्जाम है। आज हम एक खास काम कर दिए हैं। खास काम यह किए जिसमें केबल और केबल एपी का क्वेश्चन लेकर के आए। यदि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 ठो हम पहले डाल चुके हैं। आप यदि उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखिएगा। आपको आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जितना पार्ट बनाए बस उसी को देखना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एपी 1074 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद। सबसे पहले देखिएगा, हमको वह पद ज्ञात करना, 30वां यानी कि अंतिम पद हमको निकालना है। तो पहला पद क्या है? यानी कि प्रथम पद। सबसे पहले यहां लिखिएगा दिया है। याद रखिएगा, एक एक पल याद रखिएगा। दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं और ए जो है यहाँ पे दिया हुआ है 10। कितना है बउआ? 10। पता चल गया ना। दूसरा बात होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं। डी होता है A2 माइनस A1। आप देखिए A2 में क्या है? 7 है और A1 में क्या है? 10 है। तो 7 में से 10 चले जाएगा तो -3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -3। पता चला ना। और कहता है 30वां पद, यानी कि पदों की संख्या दिया हुआ है। टोटल पद इसमें 10 है। पदों की संख्या इसको हम लोग n से लिखते हैं, इसलिए n हम लोगों को पता है कितना है? 30 है। 30वां पद यानी कि 30 है। कितने पद है? 30 है। अब हमको निकालना है वह पद। वह पद को हम लोग डिनोट करते हैं an से। पता है ना, वह पद को डिनोट करते हैं an से, और an हमको निकालना है, यानी कि 30वां पद निकालना। यहां तक शायद आप अच्छे से बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग an बराबर एक फॉर्मूला को लिखते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है बउआ 10, n का वैल्यू दिया हुआ है 30 माइनस 1, और d का भी वैल्यू दिया हुआ है -3। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 29। अब देखिएगा बउआ 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 या 87 हो जाएगा। जब भी इसको घटाएंगे ना तो -77 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 30वां पद जो होगा ना इस एपी का, -77 यानी -77 होगा। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। समझ में आ गया ना? यदि समझ गए होंगे तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने के लिए चैन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर अभी जस्ट हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। दूसरे पद में से पहले पद को जो घटाकर कुछ प्राप्त होता है उसी को सर्वांतर कहते हैं। तीसरे पद में से दूसरे पद को, चौथे पद में से तीसरे पद को, यानी अगला में से पिछला को घटा दीजिए, जो आया वही सर्वांतर हो गया। तो क्या कहता है सर्वांतर क्या होगा? इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, ऐसा करके चलते ही रहेगा। समझ में आ गया? तो पहला पद जो है हम लोगों का, पहला पद A1 जो है वो है हम लोगों का 4, और दूसरा पद, और कौन सा पद बउआ? दूसरा पद यानी कि A2 जो है बउआ वो है 10, है ना। हमको निकालना है, तो क्या निकालना है? सर्वांतर। क्या निकालना है? सर्वांतर का फॉर्मूला D होता है A2 माइनस A1। ओके, A2 कितना है? 10 है। A1 कितना है? 4। 10 में से 4 चले गया, बचा 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा से आया कि नहीं आया? बेहतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना, थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? एपी 11, 15, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 51 होगा? कौन सा पद 51 होगा? क्या कह रहा है? कौन सा पद 51 होगा? यानी कि इसमें से हमको पदों की संख्या बताना पड़ेगा। कौन सा पद अंतिम पद दे चुका है? तो सबसे पहले हमको अंतिम पद दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे गिव हैंड, यानी कि दिया है। क्या है बउआ? दिया है an, यानी कि अंतिम पद।
अंतिम पद इसमें हम लोगों का है 51। ओके, कितना है 51, ठीक। और प्रथम पद जो है यहाँ पे हम लोगों का वो ए है, ए बराबर 11 है। और सर्वांतर हम लोगों का जो है वो निकाल करके हम लोग सर्वांतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, A2 माइनस A1। ओके, A2 है 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। 15 में से 11 जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। अब मेरे पास an आ गया, a आ गया, d आ गया, निकालना है n। क्या निकालना है बउआ? n। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an दिया हुआ देखिए कितना है 51, a दिया हुआ है 11, n नहीं है कुछ, d कितना है? d है 4। ओके, अब देखिए 11 इधर आ जाएगा बउआ, तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 4। 11 में से 51 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 40, ई इंटू में इधर आकर के डिवाइड, n माइनस 1 इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 10, ई माइनस में 1 इधर आकर के प्लस में 1, तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। अब आपको पता हो गया होगा इसका 11वां पद जो है 51 होगा, 11वां पद 51 होगा, 51 होगा, पता चला। 11वां पद क्या होगा बउआ? 51 होगा, 11वां पद 51 होगा। ओके, चलते अब हम लोग नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? AP 2468 के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है SN, क्या ज्ञात करना है? SN। हमको इसमें ज्ञात करना है SN। SN बराबर व्हाट? SN को योग कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ? योग, पता चला। अब एक बात देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद बराबर ए कितना है? तो 2 है। सर्वांतर, कौन सा पद निकालना है? सर्वांतर। सर्वांतर पद जो होता है उसको डी कहते हैं, डी बराबर है A2 माइनस A1। ओके, A2 है 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो मेरे पास डी भी आ गया, ए भी आ गया, और कितने पदों का? के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करना, पद का संख्या दे दिया है, n दे दिया है, कितना? 50। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? SN, यानी टोटल का सम। तो SN बराबर एक फॉर्मूला होता है बउआ, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए n कितना है हम लोगों का? 50 बटा 2a कितना है? जल्दी से देखिए 2 है, प्लस n कितना है? देख लीजिए 50 माइनस 1, d कितना है? जल्दी से देखिए 2 है ना, इससे कटाए 25, 4 प्लस 49 दूना कितना हो जाएगा बुआ? 98। अब देखिए 25 गुना, ये देखिए 98 4 कितना हो जाएगा? 102। अब इसको गुना कर दीजिएगा, जितना आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। शायद आपको यह पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप में इसको जम करके शेयर कीजिए। आप पहले देखिए, यदि नए होंगे तो जरूर इस चैनल का सदस्य बन जाइएगा, ढेर सारे लोगों को जोड़िएगा। समझ में आ गया ना? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।